हमारे गणेश जी भगवान की जय। हमारी कुलदेवता जीन माता की जय, भैरव जी की जय, हमारी दुर्गा माँ की जय, हमारे माँ की बड़ी जगदम्बा माँ की जय, पूर्णिमा की सभी मातेश्रियों की जय, महाकालेश्वर बाबा की जय। दूसरा अध्याय भगवती माँ भाद्रुभाव। कुछ ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देव का पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान पराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, करुण तथा अन्य सभी देवताओं से उसके अधिकार छीनकर सबों पर आधिपत्य कर दिया है। उस दुष्ट महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग के बाहर कर दिया है। अब वे देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब आपके शरण में आए हैं। आप कृपा करके उस अपराजय दानव के नाश का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फल स्वरूप उन देवाधिदेव भी भवके कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिवजी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमश इंद्रादि देवों के शरीर से भी इस प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेज पुंज एक में विलीन हो गए। अब वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवता ने देख कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिगंतों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुए उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संत्रस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र ही सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दे दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष्य बाण से पूरी दो तर्कस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वस्त्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक व्रज तथा ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार कर अर्पित किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र वस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अंतर्गत देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उसके गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकम्पित हो गया। उस घोर गर्जना के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे
त्रैलोक्य विशुद्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगा कर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंह वाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को शुद्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सज्जित किया और हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है। उसके पद भार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खिंची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष्य के टंकार से पाताल स्थित सप्त लोकों को विशुंभ कर रही थी। अपने सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिशुर नामक सेनापति महाबलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिशुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुर गिनी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामक नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 7,000 रथियों को लेकर रथ स्थल में आ डटा। महिषासुर महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आधमका। असिलोमा इस दानव के रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे। नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बाष्कल नामक दानव अपने 7 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों को सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों को अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उद्धत हुए। उस समारांगन में महिषासुर से करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों, 1 घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी पर तोमश, भिंदीपाल, शक्ति, मशूल, खड़क, परशु और पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुशल दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरे ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उस पर खड्ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए शस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने क्रुद्ध होकर सहज ही काट डाला। फिर भी उसके मुखमंडल पर रंच मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक और देवता तथा ऋषि मुनि उसका गुणगान कर रहे थे तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उस दानव पर अपने दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने
अयालो गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षस सेना पर इस प्रकार पील पड़ा, जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, बिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टी आदि अस्त्रों द्वारा दानों से युद्ध में निरत हुए। देवी शक्ति से उत्पन्न समस्त गुण दानों को दलते शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करने सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहित करके मार डाला। देवी ने अपने पाश में अपने राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पहली धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उसकी गदा की मार से भूमि लुठित हो गए तथा कितने ही मुसल के आघात से रक्त वमन करने लगे। लक्ष्य में शूल बिंधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर झटपटाने लगे। देवी ने कितने ही दानवों को बाहर एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों को एक आँख फोड़कर उन्हें 2 घंटों में मार गिराया। कितने ही दानों के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो रहे जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुझाऊ रणभूमि में वीरों का उत्सव वर्धन करने के लिए बजाए जाने वाला एक प्रहार का बाजा रणभेरी बाजे के राग पर जितने मुंड विहित धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षस कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति कृष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहां भी भूमि पर हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से फट गई थी, जिसने वहां गमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती थी, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला, जिसने प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राधे राधे।